कायनात की गहराइयों में कुछ बहुत ही अजीब ताकत छुपी हुई है। ये ताकत हर चीज को धकेल रही है और सब गैलेक्सीज को किसी अनजान जगह की तरफ भेज रही है, जिसमें हमारी गैलेक्सी भी शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, साइंसदानों ने अभी इससे भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया है जो इससे भी ज्यादा पुरअसरार है। अभी यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये ताकत है क्या ये हमारी कायनात को तबाह कर देगी? साइंसदान मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारी डिस्कवरीज करते रहते हैं। इस बार सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन की तरफ डिस्कवरी की गई है। गैलेक्सी की इस तरफ गैलेक्सी की डिस्क है जो गैस, डस्ट और स्टार से भरी हुई है। साइंसदानों ने इस रीजन को जोन ऑफ अवॉइडेंस का नाम दिया है। इसी जोन में द ग्रेट अट्रैक्टर भी मौजूद है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की वजह से साइंसदान इस जोन को ढूंढ सके हैं। इस रीजन को एक्सप्लोर करके ये पता चला है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी विर्गो सुपर क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सी के लोकल ग्रुप की तरफ बढ़ रही है और ये सब मिलकर लैनिका सुपर क्लस्टर के सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सुपर क्लस्टर के सेंटर में द ग्रेट अट्रैक्टर है। लैनिका सुपर क्लस्टर का डायमीटर 300 मिलियन लाइट ईयर है और इसका सेंटर स्पिन से 147 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इस एरिया में गैस और डस्ट के बादल के पीछे साइंसदानों ने गैलेक्सीज का सुपर क्लस्टर ढूंढा है, जिसको उन्होंने नॉर्मा क्लस्टर का नाम दिया है। नॉर्मा क्लस्टर का मास 1000 ट्रिलियन सोलर मासेस है। बाद में साइंसदानों ने जब जोन ऑफ अवॉइडेंस में मौजूद क्लस्टर को स्टडी किया तो उन्होंने डिस्कवर किया कि जोन ऑफ अवॉइडेंस में इतनी गैलेक्सीज हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। ग्रेट अट्रैक्टर के बारे में यकीन है कि इसका मास सूरज के मास से 10 मिलियन बिलियन गुना ज्यादा है। इस रीजन में जितनी भी गैलेक्सीज नजर आती हैं, उन पर एक खास किस्म का इफेक्ट है। स्पेस में जितना भी कोई ऑब्जेक्ट दूर होगा, उसकी रोशनी उतनी ही कम होगी, इसलिए उसको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इतनी दूर से बहुत ज्यादा रोशन चीज को ही देखा जा सकता है। इस तरह की चीज को जब भी देखा गया है, उनके बारे में ये समझा गया है कि ये आसमान पर हमसे बहुत ज्यादा करीब हैं। स्पेस के बहुत से हिस्सों में बहुत ज्यादा डेंस गैलेक्सीज पाई जाती हैं। अगर दी ग्रेट अट्रैक्टर की बात करें तो ये सुपर अट्रैक्टर नहीं है, बल्कि स्पेस का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पर मामूल से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। ग्रेट अट्रैक्टर का मास इतना नहीं है कि वो गैलेक्सीज के लोकल क्लस्टर को धक्का मार सके। तो फिर दोस्तों, लैनिका सुपर क्लस्टर के सेंटर में आखिर क्या है? इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए साइंसदानों ने इसके स्ट्रक्चर को ज्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल के साथ स्टडी करना शुरू किया और जल्दी इसमें कामयाब हो गए। इस वक्त आप शेप्ले सुपर क्लस्टर को देख रहे हैं। इसमें 20 से ज्यादा क्लस्टर्स हैं, जिनमें 8000 गैलेक्सीज पाई जाती हैं और ये जमीन से 650 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इस सुपर क्लस्टर का मास 10 मिलियन बिलियन सोलर मासेस है। ये मिल्की वे गैलेक्सी से बिलियन लाइट ईयर दूर बहुत मैसिव फॉर्मेशन है। सबसे पुरानी कॉस्मिक लाइट को आसमान से ढूंढने के लिए ईसा की प्लानिंग सैटेलाइट ने शेप्ले क्लस्टर के सेंटर की बहुत यूनिक तस्वीरें खींची हैं। इन तस्वीरों में पिंक कलर के बड़े बड़े स्पॉट्स को देखा जा सकता है। ये दो गैलेक्सीज क्लस्टर हैं। राइट साइड वाला एबल 3558 और लेफ्ट पर एबल 3562 क्लस्टर है और इनके दरमियान गैलेक्सीज के छोटे छोटे ग्रुप भी मौजूद हैं। साइंसदानों ने शेप्ले क्लस्टर के मुख्तलिफ सिमत में मौजूद स्ट्रक्चर का मॉडल बनाया। यहाँ पर साइंसदानों ने बहुत कम डेंसिटी का एक रीजन तलाश किया, जिसको उन्होंने डिपोले रेपलर का नाम दिया है। शेप्ले सुपर क्लस्टर अपनी पावरफुल ग्रेविटी की वजह से स्पेस में मौजूद गैलेक्सीज और उनके क्लस्टर को स्पेस में दूर धकेलता है। इस वजह से डिपोले रेपलर में इस वक्त कोई भी मैटर मौजूद नहीं है। शेप्ले सुपर क्लस्टर की डिस्कवरी भी द ग्रेट अट्रैक्टर की ग्रेविटेशनल वेब की मिस्ट्री को हल नहीं कर सका कि मिल्की वे गैलेक्सी के कुछ हिस्सों की वेलोसिटी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। साइंसदान का कहना है कि हमारी गैलेक्सी को 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मूव करना चाहिए। मैथ्यू का कहना है कि मिल्की वे गैलेक्सी के पीछे बहुत ज्यादा पुरअसरार स्ट्रक्चर छुपा हुआ है और मुमकिन है कि साइंसदानों ने इनमें से कोई स्ट्रक्चर ढूंढ लिया हो, जैसे कि वेला सुपर क्लस्टर जो जमीन से 850 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इस क्लस्टर का डायमीटर 370 मिलियन लाइट ईयर है और इसमें 1 लाख के करीब गैलेक्सीज मौजूद हैं और उन सब गैलेक्सीज में बिलियन स्टार्स हैं। अगर इसका साइज यही है तो वेला सुपर क्लस्टर मिल्की वे में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा। मुमकिन है कि वेला सुपर क्लस्टर की ग्रेविटी
मिल्की वे गैलेक्सी की स्पीड और कायनात के फैलाव के फर्क को बता सके। साइंसदानों ने जोन ऑफ अवेयरनेस में 883 गैलेक्सीज को स्टडी किया है। इनमें से कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जिनको पहले ऑब्जर्व नहीं किया गया। ये स्टडी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक रेडियो टेलीस्कोप से की गई है। पहले साइंसदानों ने 3 गैलेक्सी कंसंट्रेशन को ढूंढा, यानी NW1, NW2 और NW3, और फिर उनको मजीद 2 क्लस्टर मिले, CW1 और CW2। इनमें से हर गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और हमारी गैलेक्सी के पीछे हजारों गैलेक्सीज को ढूंढने का मतलब है कि हमारी गैलेक्सी के पीछे बहुत ज्यादा मास छुपा हुआ था, जिसको साइंसदान आज से पहले नहीं जानते थे। ऐसा लगता है कि इनकी ग्रेविटी पास मौजूद गैलेक्सी की स्पीड पर असर अंदाज होती है, लेकिन यहाँ पर आकर राज खत्म नहीं होता। मिल्की वे अभी भी इतनी ज्यादा तेजी से मूव कर रही है जिस रफ्तार से इसको मूव नहीं करना चाहिए। साइंसदान अभी भी ग्रेविटी के हिडन सोर्स को ढूंढ रहे हैं और इसके साथ ही मिल्की वे गैलेक्सी की मोशन को समझने की कोशिश कर रही हैं। एक आइडिया ये भी है कि हो सकता है कि इन सब के पीछे डार्क मैटर हो। ये इनविजिबल क्लस्टर है जो अपनी ग्रेविटी की वजह से मैसिव गैलेक्सीज को अट्रैक्ट कर रहा है। सब गैलेक्सीज कायनात की किसी और फोर्स की वजह से दूर जा रही हैं, जिसको डार्क फ्लो का नाम दिया गया है। ये नाम गैलेक्सी क्लस्टर की अनएक्सपेक्टेड मोशन को दिया गया है। नासा के साइंसदानों ने एक प्रोब के डेटा को एनालाइज करके इस फिनोमिना को डिस्कवर किया है। ये डेटा हजारों गैलेक्सी से लिया गया है। ये स्टडी बहुत बड़े पैमाने पर की गई थी। इसमें ऑब्जर्वेबल कायनात का बहुत बड़ा हिस्सा कवर किया गया था। डार्क फ्लो हमारे सोलर सिस्टम से 2.5 बिलियन लाइट ईयर दूर है और ये ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ मूव कर रहा है। एक थ्योरी के मुताबिक ये डार्क फ्लो मल्टीवर्स की किसी और ही दुनिया से कनेक्ट करता है। ये कहा जाता है कि हमारी कायनात प्राइमरी एनर्जी फील्ड के बबल से भरना शुरू हुई थी। हो सकता है कि इस तरह के बबल से और भी यूनिवर्स बनी हो और डार्क फ्लो पैरेलल यूनिवर्स के मास की ग्रेविटेशनल पुल से बना हो। इस थ्योरी पर साइंसदान अभी भी बहस कर रहे हैं। साइंसदानों की इंटरनेशनल टीम ने ग्रेट अट्रैक्टर पर एक और स्टडी की है। उन्होंने जमीन से 350 मिलियन लाइट ईयर दूर 10,000 गैलेक्सीज और उनके क्लस्टर को ऑब्जर्व किया। साइंसदानों के मुताबिक जब कायनात 1.5 अरब साल की थी, उस वक्त से लेकर अब तक बनने वाले गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया गया। उन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी की ट्रेजेक्टरी को उनकी ब्राइटनेस और स्पेस में उनकी लोकेशन की बेस पर कैलकुलेट किया। रिजल्ट की बेस पर साइंसदानों ने एक इंटरएक्टिव मॉडल बनाया जिसमें ग्रेट अट्रैक्टर, विर्गो सुपर क्लस्टर और परसिउस सुपर क्लस्टर को देखा गया। इस मॉडल में बताया गया है कि कैसे क्लस्टर और गैलेक्सीज ग्रेट अट्रैक्टर के सेंटर की तरफ मूव कर रही हैं। साइंसदानों ने खास तौर पर इन सब गैलेक्सीज के फ्यूचर को कैलकुलेट किया, जिससे उन्हें पता चला है कि कुछ खास और डेंस क्लस्टर अगले 10 अरब सालों में बनेंगे। अब सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं, ग्रेट अट्रैक्टर बहुत सारी गैलेक्सीज को कंट्रोल कर रहा है। कुछ गैलेक्सीज को वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर निकाल देगा और कुछ गैलेक्सीज को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही रखेगा। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।